तो बच्चों आज हम CVT 2025 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि है द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलरिटी। है ना, यानी आपके पास क्या है 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है ना। आपके पास सॉल्यूशन कितना है बेटा, सॉल्यूशन जो है वो बनाया हुआ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। ठीक है, जब 1 लीटर सॉल्यूशन बना हुआ है, कैसे बनाया हमने 1 लीटर सॉल्यूशन को, 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करके। ठीक है, 1 ग्राम सॉल्यूट को ऐसे डिसॉल्व किए कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए हमारा 1 लीटर हो जाए। तो 1 ग्राम हमने किस किस चीज़ को डाला है वहाँ पे, ग्लूकोज को डाला 1 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला है, सोडियम क्लोराइड को डाला है और पोटेशियम क्लोराइड को डाला। इन सभी का क्या लिया है हमने, 1-1 ग्राम हमने लिया है और 1-1 ग्राम लेने के बाद उसका बनाया हुआ है कितना कितना लीटर सॉल्यूशन, 1-1 लीटर सॉल्यूशन। यानी ग्लूकोज का 1 ग्राम मिक्स किया और बनाया कितना 1 लीटर सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ग्राम लिया और उसका बना दिया क्या 1 लीटर सॉल्यूशन। NaCl का 1 ग्राम लिया और उसका क्या बना दिया 1 लीटर सॉल्यूशन। पोटेशियम का हमने क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड का क्या लिया, 1 ग्राम लिया और उसका क्या बना दिया 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब ये जो सॉल्यूशन हमको बना 1 लीटर का, तो इसमें हमको क्या करना है, इन सॉल्यूशन का क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पे मोलरिटी निकालना है ना। तो मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी निकालने के बाद उसको क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पुट करना है। मोलरिटी निकालने के बाद क्या करना है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको वहाँ पे अरेंज करना है, जिसके ऑप्शन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग मोलरिटी, यानी मोलरिटी होता क्या उसके बारे में हमको समझना है। तो मोलरिटी क्या होता है बच्चों, कि मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, याद रखिएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। यानी आपके पास सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, पर लीटर मतलब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 1 लीटर। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व किया हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, उसका मोलरिटी बोलते हैं, है ना। मान लेते हैं आपने 1 लीटर सॉल्यूशन आपका था, ठीक है, किसी भी चीज का, और AB का हमने क्या मिलाया, बनाया है 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में AB का अगर मैं B का कितने मोल डाल देता हूँ, 5 मोल डाल देता हूँ। कितना मोल डाला बेटा, 5 मोल। तो इसका मोलरिटी निकाल के कितना आ जाएगा हमारा 5। यानी 1 लीटर में जितना भी हम लोग डालेंगे, जितना भी 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के बाद जितना भी हमारा मोल डला हुआ है इस 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी मोल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरिटी बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो बच्चों जैसा कि हमने समझा कि 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए ना, कितना लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने मोल हम ऐड करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल भी डिसॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा हमारा मोलरिटी का, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इसका मैं फिर से एक बार एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि अगर आपने 0.5 ml 0.5 मोल आपने क्या किया है, ऐड किया है किसमें, 1 लीटर में, है ना। ये पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। क्या क्या किया हमने, ये आपके पास सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर, तो पर लीटर मतलब मान लेते हैं 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल हमने डिसॉल्व किया वही क्या होगा, उसका मोलरिटी हो जाएगा। यानी हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ऐड किया, 0.5 मोल, तो इसका मोलरिटी कितना आ जाएगा, 0.5 मोल ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितने पर लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल डिसॉल्व है पार्टिकल के या किसी भी सब्सटेंस के, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैलिटी बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। हमारे पास क्या है कि 1 ग्राम ऑफ इस सॉल्यूट, यानी सारे सॉल्यूट का कितने ग्राम है हमारे पास, 1 ग्राम है ना। सभी सॉल्यूट का हमारे पास 1 ग्राम है, जिसको हमने 1 लीटर में हमने डिसॉल्व किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन मास। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों को ये मोल्स क्यों निकालना है, क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में ऊपर में क्या रखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जिसका निकालना है उसका क्या निकालना है, मोल्स। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना ग्राम है 1 ग्राम डिवाइड बाई उसका मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 0.00556 मोल हमारा आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज का मोल। अब अगर हम लोग मोलरिटी निकालना चाहे तो इजी है अभी मोलरिटी निकालना, क्योंकि हमको मोल को डिवाइड कर देना है सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। तो मोल हमारे पास कितना है, 0.00556। तो उसको हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, सभी सॉल्यूशन 1 लीटर के, तो डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेम हमको वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगा 0.00556 मोल पर लीटर। सेकेंड बच्चों हम लोग निकालने वाले NaOH का, तो फिर से NaOH का मोलर मास हमको पता होता है कि 40 ग्राम पर मोल है। अगर मोलर मास पता नहीं है तो मोलर मास निकालने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप मोलर मास निकाल सकते हो, तो उसको अलग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि मोलर मास हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है कितना है,
40 ग्राम होता है, मोल 40 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास जो कि 1 ग्राम, क्योंकि सभी का 1 ग्राम ही ले रहे हैं, तो 1 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना है 40, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.025 मोल हमारा आ जाएगा। मोल्स निकल गया, तो मोलरिटी निकालना है इसकी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई क्या करेंगे वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.025 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो डिवाइड बाई 1, तो हमारा वही है, डिवाइड बाई 1 करेंगे तो सेम आ जाएगा 0.025। सेम तरीके से हम लोग NaCl का निकालेंगे। NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 58.5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 0.01709 मोल आ जाएगा। और मोलरिटी ऑफ NaCl निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा सेम। और सबसे लास्ट में किसका निकालेंगे, KCl का निकालेंगे। KCl का मोलर मास कितना होता है 74.5, तो मोल्स ऑफ KCl निकालने के लिए क्या होगा, गिवन मास जो कि क्या है 1 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास, तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के, तो हमारा निकल जाएगा क्या मोलरिटी ऑफ KCl, जो कि 1 लीटर है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा सेम। तो इस तरह से बच्चों स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, सभी मोलरिटी जो हमने निकाला है सबको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द मोलरिटी ऑफ इस सॉल्यूशन भी कंपेयर देयर वैल्यूज, यानी जितने भी हमने मोलरिटी कैलकुलेट किया सारे सॉल्यूशन का, उसको क्या करेंगे अभी कंपेयर करेंगे। NaOH के लिए कितना आया था हमारा 0.025, NaCl के लिए कितना आया 0.01709, KCl के लिए 0.01342 और ग्लूकोज के लिए कितना है 0.00556 m। तो अब लास्ट स्टेप जो 4 है उसमें क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो NaOH का जैसे कि हमको दिख रहा है बेटा कि NaOH का जो मोलरिटी वो क्या है सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद हमारे उससे कम किसका है NaCl का, उससे कम क्या है KCl का, और सबसे लोवेस्ट किसका है हमारे पास ग्लूकोज का है ना। तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले जो ज़्यादा बड़ा वैल्यू उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी NaOH का, उसके बाद NaCl का, उसके बाद KCl का, उसके बाद ग्लूकोज का। हमारा ऑप्शन फाइनल ऑप्शन आ जाएगा ABDC, जो कि करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में था। थैंक यू।